सरकार। प्रिय कैवट, हम चित्रकूट जाना चाहते हैं। आप हमें अपनी नाव में गंगा पार करवा दीजिए। धन्यम केवट भाग्य सराहो, धन्यम केवट भाग्य सराहो। हैया रे हैया रे हैया, हैया रे हैया रे हैया, हैया रे हैया रे हैया। छोटी बहन एक सुंदर सी स्त्री के भेष में श्री राम को अपने वश में करने पंचवटी आती है। कर रहे हो? मैं दशरथ पुत्र राम हूं देवी, लेकिन तुम? मैं इस वन की रानी हूं, शूर्पणखा। विजेता हम शासक। क्या शूर्पणखा, उन तपस्वियों ने तुम्हारी नाक नहीं काटी, बल्कि मेरी नाक काटकर मुझे चुनौती दी है। नहीं भूलेंगे। सोने का मृग। आर्यपुत्र, देखिए कितना सुंदर मृग है। माया का आविष्कार अति सुंदर हो सकता है, परंतु सत्य नहीं हो सकता सीते। कुछ भी हो, मुझे वो हिरन चाहिए। इक्षाम देहि, इक्षाम देहि। इधर आइए ऋषिवर, दान ग्रहण कीजिए। मैं त्यागी हूँ पुत्री, किसी भवन की छाया भी मेरे लिए वर्जित है। तुम यहाँ आकर भिक्षा दो। क्षमा करें महामुनि, मैं ये नहीं कर सकती। धन्य हो पुत्री, ईश्वर तुम्हें संसार की स्वामिनी बनाए।
इतनी सुंदर। तुम तो सच में रूपवती हो देवी, क्रोध में और अधिक सुंदर हो जाती हो प्रिय सीता। कौन हो तुम? मेरा नाम कैसे पता? मैं हूँ रावण, लंकाधिपति रावण, दशानन रावण, उस शूर्पणखा का भाई जिसकी नाक काटी है तुम लोगों ने, उसका प्रतिशोध लिया है मैंने। अब तुम मेरी रानी बनेगी महाभागे। स्वामी, लक्ष्मण, रक्षा करो। दुखी मत हो प्राण प्रिय, मैं तुझे सम्मान से रखूंगा। तू मेरी पटरानी बनेगी। चल। सावधान रावण, तूने मेरा हरण नहीं किया, अपने काल को बुलाया है। तेरा सर्वनाश होगा। रावण देवी सीता का हरण कर दक्षिण दिशा की ओर उड़ गया। महान रुकावट थी गृधराज जटायु। तुझे कोई बचाने नहीं आएगा सीता। आशंकित राम और लक्ष्मण पंचवटी पहुंचे तो वहां देवी सीता नहीं थी। उधर दोनों भाई मार्ग में गंभीर रूप से घायल जटायु से मिलते हैं। हे राम, गिद्धराज जटायु, ये क्या हुआ तुम्हें? प्रभु, एक राक्षस पुत्री सीता का हरण करके दक्षिण की ओर ले गया है। राक्षस उठा ले गया? हाँ, मैंने बहुत प्रयास किया परंतु गिद्धराज, गिद्धराज, तुमने मेरे लिए अपने प्राणों का त्याग किया है। ये त्याग व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा। तुम अवश्य ही स्वर्ग में जाओगे गिद्धराज।
मुझे क्षमा करना प्रभु। कदाचित ब्रह्मदेव के वरदान को साकार करने और मेरा उद्धार करने के लिए ही आपको मनुष्य अवतार लेना पड़ा। त्रिमूर्ति के एक स्तंभ को धरती पर आना पड़ा। मैं धन्य हुआ प्रभु, आपके दर्शन से धन्य हुआ। मैंने बहुत पाप किए, परंतु आपके हाथों अब मेरी मुक्ति निश्चित है। प्रभु, मेरा जीवन अंत काल तक एक सीख बनकर याद रखा जाएगा। जब कभी अधर्म, अत्याचार और अभिमान की चर्चा होगी, सारा संसार मेरे विनाश, मेरे अंत से शिक्षा ग्रहण करेगा और आपकी कीर्ति के गुण गाएगा। जय श्री राम। विभीषण, राजसी मान सम्मान के साथ लंकेश्वर का अंतिम संस्कार किया जाए। जो आज्ञा प्रभु। ओ